अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है ना वो बेसिकली कोर रिडक्स के ऊपर काम किया था। हमने रिडक्स देखी थी किस तरीके से वर्क कर रही है। हमने रिडक्स का जो है वो कोर कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किए थे इंडिविजुअल। हमने स्टोर बनाया था, एक्शन बनाए थे, रिड्यूसर बनाए थे। दैन उसके बाद हम लोगों ने इसकी पूरी कनेक्टिविटी को समझा था कि किस तरीके से स्टेट ट्रैवल करती है आपके पास। ठीक है, npm run def। ठीक है, और हमने इस रिडक्स को यूज़ करते हुए एक सिंपल सा काउंटर बनाया था जिसके अंदर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो इंक्रीमेंट होगा, माइनस पे क्लिक करूँगा तो डिक्रीमेंट होगा, और रीसेट पे रीसेट होगा। सही है। और इसके कोड थोड़ा सा मैं एक दफ़ा कोई क्विकली रिव्यू करवा दूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिडक्स टूल किट। ठीक है, हमें रिडक्स टूल किट देखनी है किस, और यही सेम एग्जांपल, ये मैंने एक काउंटर बनाया, मैं एक दूसरा काउंटर बनाऊंगा काउंटर 2 के नाम से, और वही सेम काउंटर मैं रिडक्स टूल किट के थ्रू बना के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट है। रिडक्स टूल किट चीज़ें सेम ही है, वहाँ पे भी स्टोर होता है, वहाँ भी एक्शन होता है, रिड्यूसर होता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ पे। तो हमारा असल कोर फोकस जो है वो टूल किट ही रिडक्स थंग मैंने आपको जस्ट इसलिए पढ़ाई ताकि आपके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट बन जाए। डायरेक्ट टूल किट पे लेके जाता है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक्शंस क्या होते हैं, रिड्यूसर्स क्या होता है। इसलिए करवाइए रिडक्स थंग या कोर रिडक्स, ताकि आपको एटलीस्ट कोर कॉन्सेप्ट्स बताऊँ। ठीक है, एक क्विकली मैं इसका रिव्यू आपको दे देता हूँ ताकि टूल किट के अंदर आपको इशू ना हो। अच्छा जी, सबसे पहले देखें हमारे पास फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ये हमारा स्टोर है। ठीक है, स्टोर के अंदर आपको मैंने बताया था कि 3 चीज़ें होंगी। एक इंटेग्रल.js की फ़ाइल होगी जिसके अंदर आपकी पूरी स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिर आपके कुछ एक्शंस होंगे, फिर आपके कुछ रिड्यूसर होंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सिंपल स्टोर है। इसमें क्या होगा, आपके सिंपल क्रिएट स्टोर एक फंक्शन है जो कि आपको रिडक्स से मिलता है। इसके अंदर आप सबसे पहले अपना रिड्यूसर पास करोगे। ठीक है, दैन यहाँ पे हमारा एक मिडिलवेयर हम अगर लगाना चाह रहे हैं तो हम वो पास करते हैं। अप्लाई मिडिलवेयर का एक फंक्शन है जो कि रिडक्स से मिलता है, और इसके अंदर थंक जो कि एक इटसेल्फ एक मिडिलवेयर है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं रिडक्स थंग से। ठीक है, और ये हमारा स्टोर है। फिर स्टोर को हम रैप करते हैं अपनी रिएक्ट की ऐप के ऊपर। जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहाँ पे जाके हम एक प्रोवाइडर उठाते हैं। प्रोवाइडर कंपोनेंट होता है जो कि हमें रिएक्ट रिडक्स से मिलता है। ठीक, चूँकि ये एक रैपर है रिएक्ट की ऐप के ऊपर, सो दैट्स वाई इसको हम यहाँ से उठाते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोवाइडर के ऊपर हमें स्टोर मिलता है, और स्टोर हमने जो वहाँ से एक्सपोर्ट किया है वो यहाँ पे आके हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये हो गया सारा। अब इसके अलावा हम ज़रा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2-3 एक्शन है, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, रीसेट करना है। ठीक है, तो हमने एक्शंस के अंदर एक फ़ाइल बनाई counter.js, जो आपका दिल चाहे वो बन, लेकिन फ़ाइल बनेगी JS की, JSX की नहीं बनेगी फ़ाइल। ठीक है, 3 हमारे एक्शंस हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। ठीक है, हमने बोला भाई इंक्रीमेंट के अंदर सिंपल एक एक्शन क्रिएटर बनाया जो रिटर्न कर रहा है एक एक्शन हमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है एक्शन क्या होता है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपको टाइप की फील्ड मिलती है और पेलोड की फील्ड मिलती है। ठीक है, तो हमने सिंपल ये बनाया एक इंक्रीमेंट का एक्शन जिसके अंदर हमने सिंपल रिटर्न किया। यहाँ पे हमने सिंपल हमारा एक एक्शन, ठीक है, जिसके अंदर टाइप किया गया इंक्रीमेंट। ऐसे ही सेम डिक्रीमेंट बनाया जिसके अंदर टाइप आ गया डिक्रीमेंट। ऐसे ही सेम रीसेट बनाया जिसके अंदर टाइप आ गया रीसेट। सही है, ये हमारे सिंपल एक्शंस हो गए सारे। असल में एक्शन क्रिएटर है जो कि रिटर्न कर रहे हैं आपको एक एक्शन। यहाँ तक कोई सवाल खिज़र, रेहान, आप दोनों का? ये मैं कल वाला एक तरीके से रिवाइज़ करवा रहा हूँ। खिज़र, आपका कोई सवाल? गुड है। अच्छा, ये हमारे हो गया एक्शन। अब एक्शन के बाद हम बनाते हैं रिड्यूसर। ठीक है, एक्शन हमारा जाता है रिड्यूसर के पास। सबसे पहले यहाँ पे हमारी क्या होगी कि इनिशियल स्टेट हम बनाएंगे, और ये वो स्टेट होगी जिसके अंदर हम अपनी सारी ग्लोबल, चाहे हमारे ग्लोबल फंक्शंस हों, हमारे जो है वो कोई और वेरिएबल्स हों, कुछ भी हो, जितनी भी ग्लोबल चीज़ें होती हैं वो हम सारी यहाँ रखते हैं इनिशियल स्टेट के अंदर। ठीक है, दैन हमारा रिड्यूसर बनेगा। ये पूरा रिड्यूसर वही रिड्यूसर फंक्शन है जो कि हम यूज़ रिड्यूसर हुक के अंदर पास करते हैं। ठीक है, आपको ना यूज़ रिड्यूसर हुक आपका एक हुक जो कि आपसे 2 चीज़ लेता है, एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है और एक इनिशियल स्टेट लेता है, और रिटर्न करता है आपको आपकी फाइनल स्टेट और आपका एक डिस्पैच फंक्शन। तो ये उसका रिड्यूसर फंक्शन बिल्कुल इस तरीके से वर्क करता है जैसे हमने यहाँ बनाया। ठीक है, हमारा रिड्यूसर होगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेट, 2 चीज़ें मिलती हैं हमें, एक स्टेट और एक एक्शन। स्टेट के अंदर यहाँ पे हमने दिया इनिशियल स्टेट। सही है, ये इनिशियल स्टेट क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद हमारा एक एक्शन होता है। एक्शन फिर हम यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर हमारे पास एक स्विच केस बनता है। स्विच केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक्शन की टाइप मैच करवाते हैं।
एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट, एक्शन डॉट टाइप डिक्रीमेंट, एक्शन डॉट टाइप रीसेट, जो भी है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हम रिटर्न करवा रहे होते हैं एक न्यू स्टेट, जिसके अंदर प्रीवियस स्टेट की कॉपी हम सबसे पहले करते हैं, और जिसको हमें अपडेट करवाना है उसको हम यहाँ पे अपडेट करवा देते हैं। क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा, अब यही सेम काम हम करते हैं टूल किट से, ठीक है भाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिडक्स टूल किट, यही सेम काउंटर हमें बनाना है रिडक्स टूल किट से। अब आप देखें डिफरेंस। मैं यहाँ पे आता हूँ, SRC के अंदर ये स्टोर है, मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक क्योंकि देखें महबूब के पर इसमें सेम नेम से नहीं बना सकता, लेकिन चाहे टूल किट यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें, आपका जो फ़ोल्डर है ना वो स्टोर का बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए डिफरेंट रखने के लिए टूल किट बना देता हूँ, सही है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास एक फ़ाइल कॉमन है जो कि जैसे वहाँ बनती थी वैसे ही बनती है यहाँ पे index.js के नाम से, जहाँ पे आपके स्टोर कॉन्फ़िगरेशन होती है सारी। लेकिन अब यहाँ पे एक्शन और रिड्यूसर नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ बनते हैं स्लाइसेस। ये स्लाइसेस क्या होते हैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे हमने फ़ोल्डर बना दिया स्लाइसेस का, सॉरी फाइल नहीं, एक फ़ोल्डर बनेगा स्लाइसेस का, ठीक है। हाँ, टूल किट के अंदर स्लाइस का फ़ोल्डर बनाया ना। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले स्लाइसेस पे आते हैं, बाद में पहले आते हैं index.js के ऊपर। यहाँ पे देखें अब फ़र्क क्या है, मैं दोनों फाइलें ना खोल लेता हूँ ज़रा, ये वाली index.js भी खोल लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, हम क्रिएट स्टोर का फंक्शन यूज़ करते थे जो हमें रिडक्स से मिलता था। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कन्फिगर स्टोर, जो हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है भाई, टूल किट से मिलता है, रिडक्स.js टूल किट से, ठीक है। कॉन्स्ट स्टोर काफ़ी हद तक सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली, वहाँ पे हम क्या करते थे, इसके अंदर हम अपने रिड्यूसर पास करते थे। यहाँ पे रिड्यूसर पास करेंगे, लेकिन किस तरह एक ऑब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे मिलता है रिड्यूसर, ऐसे। रिड्यूसर खुद एक ऑब्जेक्ट होता है, और हम जितने भी रिड्यूसर होंगे हम सारे यहाँ पे पास करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आते हैं ज़रा बाद में, रिड्यूसर में हमें यहाँ पे पास क्या करना है उस पर ज़रा हम बाद में आते हैं, ठीक है। और यहाँ से आज हम सिंपल हो जाएंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, ये हमारे यहाँ पे स्टोर हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया इसको यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसको डिफरेंट रखने के लिए इसको हम कर देते हैं टूल किट स्टोर, ताकि वो डिफरेंट थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। कॉपी, और वही स्टेप सिमिलर अपनी ऐप को हम रैप कर देंगे। हम मेन में जाते हैं, प्रोवाइडर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पे स्टोर का आपको वैसे ही मिलता है जैसे मिलता है, यहाँ स्टोर के बजाय किसको रैप कर दूँगा मैं, टूल किट स्टोर को, ठीक है जी। जो हमारा ये स्टोर वाला काम तो हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, जो चीज़ें यूज़ नहीं होती उनको हटा देते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा स्टोर वाला काम तो हो गया, कनेक्शन हमारा बन गया। अच्छा, अब आते हैं स्लाइस के ऊपर। स्लाइस क्या होता है, देखें पहले हम क्या करते थे, जब कोर रिडक्स पढ़ लें हम एक्शंस अलग बनाते थे, रिड्यूसर अलग बनाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा, एक स्लाइस बनेगा सिंपल। स्लाइस का मतलब एक फ़ाइल बनेगी, ठीक है। उसी फाइल में आपके एक्शन भी होंगे, उसी फाइल में आपके रिड्यूसर भी होंगे। थोड़ा सा कोड जो है ना, रिडक्स टूल किट ने क्या किया, बेसिकली कोड को शॉर्ट कर दिया। कोड, बहुत कोड लिखना नहीं पड़ता हमें, कोड हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे काउंटर बनाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल बनाऊँगा एक फ़ोल्डर, सॉरी एक फ़ाइल बनेगी यहाँ पे आके जिसका नाम होगा counter.js, सेम नेम मैं रख देता हूँ, स्लाइस के अंदर है तो कोई मसला नहीं है। अब स्लाइस बनेगा ये, इसका नाम चलें चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं काउंटर slice.js। अच्छा, स्लाइस कैसे बनेगा, यहाँ लिखा मैंने कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है क्रिएट स्लाइस, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आके सही कर देता है, तो फिक्स कर दो इसको, ठीक है। ये हमें टूल किट से मिलता है, क्रिएट स्लाइस एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेता है अपने अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ना कुछ हमारे पास
प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है नेम। देखिए जैसे आप एक्शन बनाते थे तो आप एक्शन का हर एक कोई एक्शन को एक नाम होता था ना, जिससे हम उसको डिनोट करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक स्लाइस का एक नाम होगा, ताकि वो हमें डिनोट करेंगे कि भाई ये किस चीज़ का स्लाइस है। ठीक है, तो लेट से ये काउंटर है यहाँ पे, तो मैंने इसको नेम मैंने दे दिया यहाँ पे काउंटर। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारे पास यहाँ पे आती है इनिशियल स्टेट। जैसे हम वहाँ पे इनिशियल स्टेट बनाते थे, बिल्कुल ऐसी इनिशियल स्टेट यहाँ भी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे मैं बाहर आके अपनी इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। ठीक है, और उस इनिशियल स्टेट को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। इसके अंदर हमारा क्या होगा भाई, वही काउंट होगा। तो मैंने कहा भाई काउंट 0, सही है, काउंट हमारा हो गया 0 और इनिशियल स्टेट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, मेरी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे मिलती है हमें एक और हमारी चीज़ जिसका नाम होता है रिड्यूसर्स। अच्छा ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है स्टार्ट में, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूसर्स लिखा है, लेकिन इस रिड्यूसर्स के अंदर मैं अपने एक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है भाई कि ये लिखा हुआ मेरा रिड्यूसर है, लेकिन इसके अंदर मैं जितने मेरे एक्शन होंगे ना, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊँ counter.js, ये मेरे तीनों एक्शन है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, ये तीनों के तीनों एक्शन है कि नहीं। लेकिन ये यहाँ पे टूल किट के केस में एक्शन सारे यहाँ डिफ़ाइन करते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसको याद रखना कि हम रिड्यूसर्स के अंदर अपने सारे एक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक्शन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट का। अच्छा अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इंक्रीमेंट काउंटर कर देते हैं इसको। इंक्रीमेंट काउंटर हमारा सिंपल एक एक्शन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल रही होती हैं, स्टेट और एक आपका एक्शन। ठीक है, अच्छा अब एक और मेन डिफरेंस, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन होता है कि भाई रिडक्स कोर या रिडक्स थंग जो सादी वाली कोर रिडक्स होती है जो हमने अभी पढ़ी है, उसमें और टूल किट में क्या एक मेजर डिफरेंस है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कि कोड शॉर्ट हो जाता है और थोड़ी सी जो है वो इजी है, वो कोड कम लिखना पड़ता है हमें, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या है, रिडक्स, इसको अपने पास लिख लिएगा, रिडक्स कोर जो हमारी होती है, जो हमें पीछे पढ़ कर आए, वो होती है इम्यूटेबल। रिडक्स कोर के अंदर हमारी जो स्टेट है वो होती है इम्यूटेबल, और यहाँ पे टूल किट में हमारी जो स्टेट है वो होती है म्यूटेबल। अब ये इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल क्या होता है, ज़रा और से समझिएगा इस चीज़ को। देखें अगर मैं यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर आता हूँ, इस रिड्यूसर के अंदर लेट से अगर मैं इंक्रीमेंट, ज़रा और समझिएगा इस चीज़ को, इस रिड्यूसर के अंदर अगर मैं इस इंक्रीमेंट के ऊपर मैं अपनी काउंट की स्टेट को मैं +1 करना चाहूँ तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे काउंट को लिखा अलग से, और फिर मैंने इस इनिशियल स्टेट वाले काउंट को अपडेट किया स्टेट डॉट काउंट करके। समझ में आ रही है बात, मैंने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा। देखिए मुझे अपडेट मुझे अपडेट तो सिर्फ इस वाले काउंट को करना है ना, तो ये वाला काउंट कहाँ पड़ा हुआ है, इनिशियल स्टेट के अंदर, और इनिशियल स्टेट कहाँ पड़ी हुई है, स्टेट के अंदर। तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता था, स्टेट डॉट स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट डॉट काउंट को +1 कर दो, ऐसे लिख सकता था। लेकिन ऐसा लिखना यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो है ना वो होती है इम्यूटेबल, कि आप स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आपको पहले स्टेट की एक कॉपी लेनी पड़ेगी, अलग से एक स्टेट बनानी पड़ेगी, और फिर आप उसको अपडेट करोगे, जबकि टूल किट के अंदर ये अलाउ है। अगर मुझे इस काउंट को अपडेट करना है ना, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं काउंट लिख के फिर लिखूँ स्टेट डॉट काउंट, मैं डायरेक्टली इसको अपडेट कर सकता हूँ स्टेट, ठीक है, डॉट काउंट +1, इस तरीके से। समझ रहे हैं, टूल किट में ये परफेक्टली अलाउ है। यही एक मेजर डिफरेंस है टूल किट और रिडक्स थंग या रिडक्स कोर के अंदर, कि वहाँ पे स्टेट इम्यूटेबल होती है, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टेट होती है म्यूटेबल, आप डायरेक्टली स्टेट को चेंज कर सकते हो। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल। यहाँ आप डायरेक्टली स्टेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे आके डिक्रीमेंट बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा,
और ऐसे ही हमारे पास एक रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे स्टेट डॉट काउंट क्लियर है। कौन सी वाली फाइल? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्टली हमने आके अपडेट कर दिया। ठीक है जी, ये हमारे सारे यहाँ पे एक्शन डिफाइन हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कोई स्लाइस बनाएंगे, स्लाइस आपको हमेशा दो चीज़ें देगा। आपको आपके एक्शन देगा, ठीक है, आपको आपके एक्शन देगा और आपको आपके रिड्यूसर देगा। रिड्यूसर हमेशा एक ही होगा। एक्शन मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन रिड्यूसर हमेशा एक ही होगा। एक्शन तो मल्टीपल हो सकता है, रिड्यूसर एक ही होगा। अब ज़रा यहाँ देखें, ये आ गया मेरा काउंटर स्लाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्शन निकाल सकता हूँ और यहाँ से रिड्यूसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए एक्शंस पे मैं होवर कर रहा हूँ तो एक्शन मुझे बता रहा है कि एक्शन में क्या क्या है, यहाँ पर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट है। और रिड्यूसर मेरा ये है यहाँ पे सिंपल। अब जो ये रिड्यूसर है ना यहाँ पे मेरा, ठीक है, अब ये रिड्यूसर मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट भी करवाना है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ से निकाले हैं, मुझे इनको एक्सपोर्ट भी करवाना है। तो इसको मैं यूँ कर सकता हूँ, आई थिंक ये पता नहीं इस तरह अलाउ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे ना। ये यहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट कर दो, ये सारी चीज़ें ना यहाँ से अच्छा, एक्शंस के अंदर से मुझे तीनों इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये निकालना है ना। तो मैं एक्शंस हम एक्शंस को जो है वो फर्दर यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और रीसेट काउंटर, ठीक है। और अब यहाँ से सबको एक्सपोर्ट कर दो इस तरह, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट और आपका रिड्यूसर। अच्छा, ये जो रिड्यूसर है, ये वो रिड्यूसर है जिसकी मैं बात कर रहा था, याद है? यहाँ हम देख रहे थे इसको टूल किट में, ये अब ये वो रिड्यूसर है। अब इसमें क्या है, चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी पास कर दो इसको, सिंपल यहाँ पे ऐसे रिड्यूसर, इसको सिंपल इंपोर्ट करो यहाँ से इस तरीके से। लेकिन अब ये बहुत जर्नल हो गया, हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई कि किसका रिड्यूसर है। कल को हमारी एप्लीकेशन में अगर 5 रिड्यूसर आ गए, 6 रिड्यूसर आ गए, हमें नहीं पता कौन सा किसका रिड्यूसर है। तो एक तरीका होता है इसमें ना, हम इसको एलियास कहते हैं इसको। क्या आप क्या कर सकते हो, एलियास कर सकते हो। मैं इसको बोल सकता हूँ रिड्यूसर, एक्सपोर्ट करो रिड्यूसर को एज करके काउंटर रिड्यूसर टूल किट। बेसिकली जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको आप डिफरेंट नेम से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एज़ करके हम लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। तो अब इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम ये है। इसको सेव कर दो, यहाँ पे आने के बाद इसको फेंको इस तरीके से, ताकि अभी एक थोड़ा ये पढ़ने में आ रहा है ना कि भाई किसको एक्सपोर्ट किया। तो ये रिड्यूसर हमारे यहाँ आ गया। अच्छा,
हाँ वो स्टोर जो कन्फिग्रेशन वाली फ़ाइल है वो तो नहीं छोड़ेगी, वो वैसी रहेगी। फ़ाइल का नाम नहीं, ये फ़ाइल का नाम नहीं है, ये रिड्यूसर का नाम है। ये रिड्यूसर का नाम चेंज किया ना मैंने, फ़ाइल का नाम थोड़ी चेंज किया। क्या कह रहे हो? तो ये आर है ना ऊपर, ये रहा ना, यहाँ से पता लगेगा। हाँ तो यहाँ से पता लगेगा। सही है। अच्छा, तो ये हो गया, बस इतना सा काम है टूल किट में। बस अब ये पूरा हमारा हो गया। अब ये तीनों मेरे पास यहाँ पे एक्शन आ गए, इसको सिंपल जैसे। अच्छा, अब जो यूआई तक लेके जाने वाला काम है ना, कि कंपोनेंट से जाके हम फायर करवा देते हैं, वो दोनों में सेम ही है। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है वो काम, एक सेकेंड, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है बिल्कुल यही सेम काम वहाँ पे भी है, कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल बनाता हूँ, काउंटर ये पूरा उठा लेता हूँ। सही है, ये पूरा सेम है। अब यहाँ पे बस इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट काउंटर हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो जाएगा। तो सही है, ये सारे वहाँ जो स्लाइस बनाए थे ना वो सारे उठा के यहाँ लिस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। उसका मैं नाम देता हूँ काउंटर रिडक्स टूल किट, कि भाई टूल किट से आ रहा है ये। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट, अच्छा ऐप तो नहीं है, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, काउंटर टूल किट। सही है, इसको पकड़ो, इसको यहाँ पे यहाँ पे लिख दो इसको, ठीक है जी। ये देखो अब, अच्छा एक सेकंड, वो कहाँ है हमारा काउंट, अच्छा एक चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ ना थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम पहले ये देखते हैं यहाँ सेलेक्टर में क्या आ रहा है, 2 मिनट के लिए इसको ज़रा कमेंट कर दो। ये देख रहा हूँ यहाँ पे अब क्या आ रहा है, जो तुम वहाँ जाके रिड्यूसर्स लगाओगे ना सारे, कहाँ जाके, यहाँ जाके जो आप रिड्यूसर्स लगाओगे वो रिड्यूसर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अब उन रिड्यूसर्स के अंदर आपकी असल में स्टेट पड़ी हुई है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें।
स्टेट नहीं, स्टेट डॉट करके यहाँ से हमें उनकी भी निकालनी पड़ेगी वैल्यूज़ काउंट, ठीक है। और फिर अब यहाँ जाके हम इसको काउंट करेंगे। अब ये देखो, ये आ गया 0, सही है। अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, एक सेकेंड भाई। शायद नाम सेम है, इस वजह से मसला कर रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ से बंद कर दो। अच्छा, एक सेकेंड, इंक्रीमेंट हैंडलर डिस्पैच हो रहा है या एक्शन? एक्शन हमारा ये